So, hi students, I am Atul Rana and I am again back with 12th. I am back with 12th chemistry. Okay, we are studying electrochemistry. Okay. So, my topic for today is this electrode potential. In the earlier lecture, we have discussed about electrochemical cell and electrolytic cell. Okay. So I think there should be no confusion at all because इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि थोड़ा शांत मन से पढ़ना पड़ता है. ठीक है, बहुत आसान है ये, पर इसको शांत मन से पढ़ना पड़ता है. टेक्निकल सी है, पॉइंट पकड़ लिए तो पकड़ लिए, नहीं पकड़ा तो नहीं पकड़ा. ठीक है, इसलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोड पड़ी है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोड पड़ी हुई है. गॉट इट. सो जब ये इसके कांटेक्ट में आएगी तो इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा. ठीक है, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा. ठीक है, वो किसकी वजह से आएगा? व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. ठीक है, तो इसके ऊपर जो चार्ज आ जाएगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द इलेक्ट्रोड. इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? ठीक है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है. गेटिंग द पॉइंट. सो पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, जो इलेक्ट्रोड हमने ली हुई है उस पर जो पोटेंशियल आ जाता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सिंपल सी बात है. पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल मतलब चार्ज. जैसे चार्ज सेपरेशन होती है, चार्ज मान लो, सिंपल सी भाषा मान लो, चार्ज मान लो, या तो इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लस आ जाएगा या इलेक्ट्रोड के ऊपर माइनस आ जाएगा. ठीक है, किसी भी कंडीशन में उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. द पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन द इलेक्ट्रोड, या तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी या वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो देखो कैसे हो सकता है. इलेक्ट्रोड पे क्या हो सकता है? या तो ऑक्सीडेशन होती है, देखा होगा तुमने पिछला जब सेल पड़ा था तो क्या होती है? तो ऑक्सीडेशन होती है. इलेक्ट्रोड क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती है. या तो ऑक्सीडेशन होती है या फिर क्या होती है? रिडक्शन होती है. रिडक्शन का मतलब है कोई सॉल्यूशन से आयंस आएंगी, उसको इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन दे देगा. तो या तो क्या हो सकता है? दो केस हो सकते हैं इलेक्ट्रोड पे. या इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है या इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रही है. ठीक है, दो ही केस हो सकते हैं. या इस पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी, या इस पे क्या हो जाएगी? रिडक्शन हो जाएगी. दो ही केस हो जाएंगे. ठीक है, तो दोनों केस में अगर इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, जैसे पिछले तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा था, जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी और कॉपर की रिडक्शन हो रही थी. ठीक है, कॉपर वाला रिडक्शन हाफ था, वहां पे इलेक्ट्रोड की रिडक्शन हो रही थी, और जिंक वाले केस में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन हो रही थी. अब कॉपर रिड्यूस क्यों होता है, जिंक की ऑक्सीडेशन क्यों होती है, ये हम आगे पढ़ेंगे. आगे एक सीरीज आएगी, उससे हमें पता लग जाएगा कि किस एलिमेंट की या किस मेटल की ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी. ठीक है, वो भी भूल जाओ, इतना याद रखो कि कॉपर की रिडक्शन हुई थी और जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है. तो जब ऑक्सीडेशन होती है या जब रिडक्शन होती है उस टाइम पे पोटेंशियल डेवलप हो जाता है. ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की, तो ऑक्सीडेशन होगी वहां पे या रिडक्शन होगी, दोनों केस में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. दोनों केस में पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा. ठीक है, इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल आ जाएगा इन बोथ द केसेस. Either in case of this oxidation on the electrode or reduction on the electrode, potential कोई ना कोई आ जाएगा. पोटेंशियल तो सिंपल भाषा मान लो चार्ज आ जाएगा कोई ना कोई. ठीक है, इस केस में इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. और रिडक्शन की वजह से अगर पोटेंशियल आता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल. रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, सिंपल सी बात है. Potential on the electrode due to oxidation is known as oxidation potential, and potential developed on the electrode due to reduction is called as reduction potential. Potential मतलब चार्ज आ जाएगा. तो देखो दोनों केसों को मैं डिस्कस करूंगा. बिल्कुल सिंपल सी बात है. फर्स्ट आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. फर्स्ट आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. हमने देखो इलेक्ट्रोड ले ली. अब इलेक्ट्रोड की या तो ऑक्सीडेशन होगी या रिडक्शन होगी, दोनों चीजें तो होती नहीं है. ऑक्सीडेशन में पोटेंशियल का मतलब है इस वक्त हम इलेक्ट्रोड क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे. तो इलेक्ट्रोड ले ली. ठीक है, इलेक्ट्रोड ले ली. इलेक्ट्रोड ने क्या किया? कोई भी मेटल की इलेक्ट्रोड है, मैं जनरली मेटल मान लेता हूं, किसी मेटल की है, वो क्या करेगी? एक तो कैटायन रिलीज कर देगी,
ठीक है, सोडियम है तो 1 का टाइम +1 आएगा, कैल्शियम है तो +2 आएगा, n इसलिए लिखा है, कुछ भी आ सकता है, 2 + 3 + 1 +, और साथ में उतने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगी, उतने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर देगी। अगर 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसलिए मैंने n लिख लिया, जनरल रिएक्शन कर दी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऐसे होती है। तो इसने क्या किया, आयंस रिलीज कर दी, कौन सी, Mn पॉजिटिव, ये मेटल की आयन है, इसने क्या रिलीज कर दिया, आयंस रिलीज कर दी, इसने आयंस रिलीज कर दी Mn पॉजिटिव प्लस। ठीक है, अब ये देखो आयंस जो होती हैं, जैसे कैटाइन है, सॉरी कॉपर की, जैसे जिंक की आयन होगी, भारी होगी, वो नीचे सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं, वो करते हैं सॉल्यूशन में बैठ जाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है जो ऑक्सीडेशन में रिलीज हुए होते हैं, ये कहां चिपक जाते हैं, ये इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाते हैं, ये इलेक्ट्रोड के साथ चिपक जाते हैं। ठीक है, जो कैटाइन होगी वो सॉल्यूशन में चली जाएगी, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में चले जाएंगे, वो इसके साथ चिपक जाएंगे। तो इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस साइन आ जाएगा, और सॉल्यूशन में कौन सा आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि कैटाइन सॉल्यूशन में चली गई। इसमें देखो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में याद रखना हिंट है, इलेक्ट्रोलाइट की कोई बात नहीं होगी, कि जो इलेक्ट्रोलाइट उसकी बात नहीं होगी, सिर्फ इसकी बात होगी। तो उसके कैटाइन सॉल्यूशन में चले गए, और इलेक्ट्रॉन क्योंकि हल्के होते हैं वो सॉल्यूशन में जा नहीं सकते, इसके नीचे बैठ जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए, तो इलेक्ट्रोड को उन्होंने नेगेटिव बना दिया, सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, तो प्लस माइनस पोटेंशियल डेवलप हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो पोटेंशियल हुआ ड्यू टू ऑक्सीडेशन है, और इसका नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दिस पोटेंशियल ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ गया तो हो गया। ठीक है, अब इसकी वजह से नेगेटिव साइन आ जाता ना, इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव साइन आ जाता है, इसलिए कभी भी लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होती है। तुमने देखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लोन का फार्मूला बताया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन होगी और एनोड जाएगी, जिस पे ऑक्सीडेशन होगी उस पे नेगेटिव साइन आएगा, जहां पे ऑक्सीडेशन होती है उस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, जनरली नेगेटिव साइड साइन किस पे होता है, क्या थर्ड पे होता है, ठीक है, पर यहाँ पे एनोड पे आएगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, और जिस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन होगी उसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, हो गया, ये आ गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब इसी का देखो, अगर ये है तो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसी तरीके से डिस्कस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल, इसी तरीके से डिस्कस करेंगे हम रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, ऑटोमेटिकली रिडक्शन होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिडक्शन होगी, रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल में क्या होगा, रिडक्शन होगी, ऑक्सीडेशन होगी, तो क्या होगा, तुमने लिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ली हुई है। अब पिछले वाले केस में मैंने तुम्हें क्या बताया था, पिछले वाले केस में ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोलाइट का कोई रोल नहीं था, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रोल है। मान लो कोई इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे CO4 है, CO4, ठीक है, ये कौन सी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट का रोल है, रिडक्शन में इलेक्ट्रोलाइट का रोल है, ये याद रखना, हिंट है छोटा सा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोलाइट का रोल नहीं है, तो किसमें छूटेगी है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो अगर रिडक्शन करेगा कोई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन करेगा, ये तो कोई ना कोई पॉजिटिव स्पीशीज है ना अपने को, तो ये वाली पॉजिटिव स्पीशीज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेगी, दूसरा कमी है। ठीक है, तो यहां पे कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया, सॉल्यूशन में क्या आ गया, एक तो कॉपर 2 पॉजिटिव आ गया, और साथ में क्या आ गया, सल्फेट आ गया, साथ में क्या आ गया, सल्फेट आ गया, दोनों आ गए। अब ये क्या करेगा, देखो इस इलेक्ट्रोड में क्या है, इस इलेक्ट्रोड में कैटाइन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, कैटाइन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है, बराबर है, जितनी कैटाइन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहां पे कॉपर को, यहां पे देखो कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर 2 पॉजिटिव को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, यहां पे जाके जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, इलेक्ट्रोड इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी, तो ये क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अब ये Cu2 पॉजिटिव यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा, और यहां पे चिपक जाएगा, Cu बन के यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा, पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, इलेक्ट्रोड के 2 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब इलेक्ट्रोड के पास क्या है, प्लस साइन हो गया, प्लस साइन रह गया, इलेक्ट्रोड के पास प्लस साइन रह गया, और सॉल्यूशन में क्या हुआ, पॉजिटिव आयंस तो खत्म हो गए, पॉजिटिव आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके यहां पे चला गया कॉपर, और नेगेटिव आयंस रह गए,
तो नीचे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, और ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो फिर से पोटेंशियल बन गया ड्यू टू रिडक्शन। दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की बात होती है। इलेक्ट्रोलाइट है, जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, वो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। जो इलेक्ट्रोलाइट की कैटाइन है ना, प्लस वाला, वो इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रॉन्स यूज कर लेता है और फिर उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के साथ यहां बैठ जाता है। ठीक है, तो इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है, तो उसके प्लस साइन हो जाता है, माइनस कम हो जाएगा तो प्लस बढ़ गया। ठीक है, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ सल्फेट आयन जो नेगेटिव आयन है वो नीचे पड़ती है, तो नेगेटिव प्लस पोटेंशियल डेवलप हो गया। दिस इज नॉन एज रिडक्शन पोटेंशियल। गॉट इट? सो दीस आर टू पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, गेटिंग इट? अब देखो तुम्हें कुछ ये हो गया। अब एक और चीज बताता हूं। इसमें तुम्हें एक और चीज बताता हूं कि देखो, जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक दूसरे बराबर प्रोसेस होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन रिडक्शन। तुम बोलोगे कैसे? तो बताता हूं मैं। जैसे Na है, Na किसमें किया? Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे इस साइड से क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, Na क्या इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, और अगर इस साइड से देखो तो Na इलेक्ट्रॉन ऐसा कर रहा है, अन्य बना रहा है, तो साइड से रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, बराबर के प्रोसेस है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मतलब ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू रिडक्शन, बट माइनस साइन के साथ, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन साइड पूरी रिडक्शन साइड होती है। ठीक है, ये मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुमने बताया है और बोलो उसका रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, तो नहीं होगा, बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसे है। इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे कॉपर है, तुम्हें बताया कि कॉपर का क्या होगा, जिंक का क्या होगा, जिंक ऑक्सीडेशन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक is equal to 0.76 volt. Find its reduction potential. ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका 0.76 वोल्ट बताया, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालो। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर ही होगा। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा? वो भी 0.76 ही होगा, बट माइनस साइन के साथ उल्टा होगा। सो यू अंडरस्टैंड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का पता तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी पता लग जाएगा, बट ऑपोजिट साइन के। गेटिंग इट? So this is all this oxidation potential and this and that. अब मैं तुम्हें बताता हूं कि जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो ये चलो ठीक है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ठीक है, इस तरफ उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, एक सेल है, यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन, यहां पे हो रही है ऑक्सीडेशन, और इस तरफ हो रही है रिडक्शन। इस तरफ हो रही है लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीडेशन, और इस तरफ हो रही है रिडक्शन। ऐसे होता है जनरली, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होगा, यहां पे पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, पोटेंशियल डेवलप होगा, अब दोनों एक दूसरे से मिले हैं। अब पता लगा पोटेंशियल डेवलप क्यों होता है? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग होगा, इसका अलग होगा। ठीक है, मान लो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल है 0.32 वोल्ट। ठीक है, अब मैं तुम्हें बोलूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तुम्हें पता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 0.76 वोल्ट, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.32 वोल्ट। ठीक है, दोनों पोटेंशियल आ गए। अब मैं बोले सेल का पोटेंशियल बताओ, ई सेल मतलब सेल का पोटेंशियल, तो सेल का पोटेंशियल क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, तो कितना आ जाएगा 0.98 वोल्ट। तो ये सेल कितनी एनर्जी, कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है 0.98 वोल्ट। ओके, ये कितनी वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है 0.98 वोल्टेज। तो ऐसे करके हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो
ऐसे करके हम सेल का, दोनों को प्लस करके हम सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल के और रिडक्शन पोटेंशियल के बाद हम सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इसमें समस्या आती है, एक समस्या भारी आ जाती है इसमें कि अब देखो, अब इसमें समस्या ये आ जाती है कि देखो ऑक्सीडेशन अकेले तो हो नहीं सकती और रिडक्शन में अकेले हो नहीं सकती, ये ओवरऑल रिएक्शन चलती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के बिना अगर ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, और अगर रिडक्शन नहीं होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कौन करेगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होती है। ठीक है, इसलिए इनका अकेले अकेले का निकालना निकलता नहीं है। हमेशा पोटेंशियल किसका निकलता है, पूरे सेल का, पूरे सेल का पोटेंशियल निकलता है, पोटेंशियल निकलता है पूरे सेल का। ठीक है, पोटेंशियल निकलता है पूरे सेल का, ये सर मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को मिला के पूरे सेल का, ये जो वोल्टामीटर पूरे सेल की रीडिंग मान देता है, तो हमें पूरे सेल के पोटेंशियल का तो पता लग जाता है। ठीक है, एक्चुअल में प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि हमें पूरे सेल के पोटेंशियल का पता लग जाता है, पूरे सेल का कितना पोटेंशियल है अपने को, इस ये पोटेंशियल ये लगाया जाता है वोल्टामीटर, जितनी रीडिंग देगा वो पता लग जाएगा कि ये कितने पोटेंशियल का सेल है, मतलब कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है, पूरे को तो पता लग जाता है। अब हमें अकेले, अब तुमसे पूछो कि ऑक्सीडेशन का सेपरेटली बताओ कि ऑक्सीडेशन वाले का पोटेंशियल कितना है या रिडक्शन वाले का पोटेंशियल कितना है, ऑक्सीडेशन वाले का पोटेंशियल कितना है या रिडक्शन सेल का पोटेंशियल कितना है, तो वो देना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल का और रिडक्शन हाफ सेल का अकेला अकेला पोटेंशियल देना मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो यहां पे हम रिडक्शन वाली साइड एक ऐसी इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जिसका अपना पोटेंशियल जीरो होगा, जिसका अपना पोटेंशियल क्या होगा, ई रिडक्शन जीरो होगा। एक ऐसी इलेक्ट्रोड लगाएंगे जिसका पोटेंशियल जीरो होगा, तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल, ओवरऑल जो सेल का पोटेंशियल है वो सिर्फ इसी का देगा, जो ओवरऑल सेल की रीडिंग होगी, इसका तो जीरो है, तो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल जो होगा, अब हम रिडक्शन साइड पे ऐसी इलेक्ट्रोड लगाएंगे जिसका अपना पोटेंशियल जीरो होगा। ठीक है, तो ओवरऑल सेल का जो पोटेंशियल है वो सिर्फ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से ही है, तो हमें पता लग जाएगा कि सेल का जो पोटेंशियल है तो रिडक्शन वाले का तो जीरो ही है, ऐसी इलेक्ट्रोड लगाएंगे जिसका अपना पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, तो फिर सेल का टोटल पोटेंशियल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ओनली, ऑक्सीडेशन हाफ सेल ओनली। तो सेल के इस केस में जब ऐसी इलेक्ट्रोड लगाई है हमने, रिडक्शन हाफ सेल में हमने ऐसी इलेक्ट्रोड लगाई है जिसका अपना पोटेंशियल जीरो है, तो सेल का टोटल पोटेंशियल या टोटल वोल्टेज प्रोड्यूस बाय द सेल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन हाफ सेल ओनली। तो फिर सेल के टोटल पोटेंशियल को ही हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल लगाना है तो इस साइड पे तुम ऐसी इलेक्ट्रोड लगाओगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो, जीरो हो। ठीक है, अगर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो इस साइड ऐसी ही लगाओगे जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जीरो हो, तो जो सेल का टोटल पोटेंशियल है इट इज ड्यू टू रिडक्शन हाफ ओनली, तो उससे रिडक्शन का पता लग जाएगा। अब क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल जीरो होता है, तो वो इलेक्ट्रोड है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका पोटेंशियल जीरो होता है, इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, इसका पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन भी कर सकता है, प्लस में भी जा सकता है, और वो क्या कर सकता है, रिडक्शन भी कर सकता है। हाइड्रोजन रिडक्शन भी कर सकता है, इस साइड से ऑक्सीडेशन करेगा, इस साइड रिडक्शन करेगा, और हाइड्रोजन बस केमिस्ट्री है ना, H प्लस बना सकता है, जैसे हाइड्रोजन NaH भी बनाता है, यहां पे क्या इसका माइनस है, और क्या नाम उसका HCl बनाता है, यहां पे क्या इसका प्लस है। तो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी रख सकता है, मतलब रिड्यूस भी हो सकता है, और इलेक्ट्रॉन गिव अप भी कर सकता है, मतलब प्लस साइन भी ले सकता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो माइनस में भी जा सकता है, प्लस में भी जा सकता है। माइनस में जाने का मतलब रिडक्शन कर सकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस भी हो सकता है, और प्लस में जाने का मतलब ऑक्सीडेशन कर सकता है। इसलिए जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसको हम, उसका पोटेंशियल जीरो होता है, मेजर किया उसका पोटेंशियल जीरो होता है, तो इसको हम रिडक्शन हाफ में भी रख सकते हैं और इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ में भी रख सकते हैं। ठीक है, बट किस केस में ये ऑक्सीडेशन करेगा, किस केस में ये रिडक्शन करेगा। ठीक है, अभी जब इसको रिडक्शन हाफ में डालेंगे तो यहां पे हमें ऐसा इलेक्ट्रोड डालनी पड़ेगी जो ऑक्सीडेशन करेगी, कंपैरेटिवली कंपैरिजन करना पड़ता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ऑक्सीडेशन करेगा, कौन सा रिडक्शन करेगा, इसके लिए है सीरीज होती है, उसके पता लग जाता है कि अगर दो एलिमेंट रखे हैं, जैसे जिंक है, जिंक और कॉपर है, तो देखो जिंक तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है पर कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये तुम्हें पता है, क्योंकि वो हाई सीरीज में। उसी तरीके से जिंक मतलब ऑक्सीडेशन कर सकता है,
और कॉपर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो वैसे कंपैरिजन होता है, ठीक है। जो ये पढ़ा तुमने, जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा लेता है। जैसे जिंक क्या करता है, जिंक कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हटा देगा। मतलब जिंक ने क्या किया, यहां पे 0 था, यहां पे +2, जिंक ने ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। तो जिंक और कॉपर की जब रिएक्शन होगी तो जिंक ऑक्सीडेशन कर सकता है बट कॉपर ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता। तो ऐसे कंपैरिजन होता है। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ये। तो ऐसे करके हाइड्रोजन के कंपैरिजन में जब इसको हमने रिडक्शन बनाना होगा, रिडक्शन की तरह यूज करना होगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो उसके साथ एक ऐसी इलेक्ट्रोड लगाएंगे जो इसकी कंपैरिजन में ऑक्सीडेशन करेगी। और जब इसको ऑक्सीडेशन हाफ में रखना होगा तो इसके साथ हम ऐसी इलेक्ट्रोड लगाएंगे जो इसकी कंपैरिजन में रिडक्शन करेगी। तो ये दोनों तरफ वर्क करके फिर सिंगल सेल का पोटेंशियल बता सकते हैं बाय यूजिंग नॉन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगी तो सिंगल सेल का पोटेंशियल नहीं बता सकते। ओके, इसके बारे में कल पढ़ेंगे। ओके।